Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। तो मैं सवाल करने से पहले इस बात को सराहना चाहूँगा कि ये जो सवाल की नशिस्त आप लोगों ने शुरू की, ये बहुत खुशाइंद है। किसी भी मुआशरे में सवाल बहुत अहम है। तो ये बस इतनी सी बात के बाद मैं सवाल की तरफ आता हूँ। और मेरा सवाल खान साहब का जो एक नज़रिया है रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट खान साहब पेश करते हैं, और ये इलेक्शन से पहले भी था और मैं भी उन लोगों में से था जिसने वोट किया इस आवाज़ इस बात के लिए। तो खान साहब से सवाल ये है कि ये जो एक रोमांस आज हमारी कौम का इस कॉन्सेप्ट के साथ आपने बनाया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये रोमांस इसी तरह बरकरार रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक मुगालता हो जाए, फैलेसी हो जाए, इंटेलेक्चुअल फैलेसी का शिकार हो जाए हम, और जो कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का हमारे जहन में है वो कहीं डिस्टॉर्ट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जब बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उसामा सत्ती का कत्ल हो, साहिवाल वाकया हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये रियासत मदीना है। तो कहीं हम जिस चीज़ को योलोजाइज करना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं, जिसको बहुत उठाना चाहते हैं, कहीं हम उस ग्रैंड वो जो डिज़ाइन है कहीं ऐसा ना हो कि वो ख्वाब जो है वो और ख्वाब का टूटना जो है वो बड़ा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कहीं फेल ना हो जाएं। जी जी जी। देखिए, मैं आपको दो मुख्तलिफ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायद ज़्यादा आजमाया और बाकी लोगों से ज़्यादा कामयाबी दी। यानी मुख्तलिफ चीज़ों में ज़िंदगी में मैंने बड़े बड़े गोल्स रखे, क्रिकेट में, फिर एज कैप्टन, फिर शौकत खानम, फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर एक वो आदमी जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, वो एक टू पार्टी सिस्टम के अंदर वो एक पार्टी बनाता है और फिर एक जदोजहद के बाद वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। और टू पार्टी सिस्टम जो दुनिया में कहीं नहीं टूटता। ये याद रखें कि जिधर दो पार्टीज़ हैं वो तीसरी पार्टी का आना नामुमकिन है। अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, जिधर भी देख लें। कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जब मैं करने गया, तो जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि मदीना की रियासत एक ये ऐसे ख्वाब ही ना रह जाए, तो ये सब ने मुझे ज़िंदगी में कहा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो भी मैंने काम किया है, दुनिया कहती थी ये चीज़ें नहीं हो सकती। और वो क्यों कहती है दुनिया? ये याद रखें। और आप, मैं नौजवानों के लिए भी बात कर रहा हूँ कि कभी आप लोगों की बातों से अपनी ये ना हो कि अपनी ख्वाब के पीछे ना जाएं। दुनिया हमेशा वो चीज़ें कहेगी जो सारी दुनिया करती है, लेकिन जब आप कोई हट के चीज़ करेंगे तो दुनिया आपको डिस्करेज करेगी कि ये नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर वो ताकत दी है। जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो अल्लाह ने इंसान में वो चीज़ दी है जो उसने फरिश्तों को कहा कि मैंने तुम्हें भी नहीं दी। तो हम उसकी अजीम मखलूक हैं, हमारे में बहुत सलाहियतें हैं। हम क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ते में अपनी ख्वाब के पीछे नहीं जाते, हम अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे नहीं जाते, हम डर जाते हैं, हम माशरे हमें कहता है कि ये नहीं हो सकता, तो हम रास्ते में वो काम नहीं करते जो हमारा दिल कहता है। हम फिर वो काम करते हैं जो कि सारी दुनिया चाहती है हम करें। आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई बड़ा काम किया है, हर उस इंसान को दुनिया ने कहा ये नहीं हो सकता। जब पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे, तो उससे पहले तो या मर गया था कोई या फेल हो गया था। तो लोगों ने उसे कहा कि तुम ना करो, या दीवाना है जो कि कोशिश कर रहा है। ये याद रखें कि इंसान का जो दिल कहता है उसके पीछे जाना चाहिए, और फिर जब जाएगा तो पुल जला के जाए कि अब इसकी वापसी कोई नहीं है। यानी अगर मैंने ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह ये हमारा मदीना के रियासत के उसूलों पे एक अजीम कौम बनेगी, तो इसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आ जाएं जी मदीना की रियासत, ये समझ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब हम पाकिस्तान के अंदर 7, 8 और 9 क्लासेस में हर स्कूल के अंदर सब्जेक्ट रख रहे हैं सीरत नबी, कि वो क्या थी मदीना की रियासत। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। वो कोई एक चीज़ मुल्क में ख़राब होती है वो कहते हैं जी मदीना की रियासत किधर गई। मदीना की रियासत एक बड़ी ख्वाब थी, एक मॉडर्न रियासत थी। दुनिया में पहली दफ़ा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए, एक जमहूरी कल्चर आया, कानून की बालादस्ती आई,
کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی. پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو, جو بھی دین ہو, سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, وہ ہیومن رائٹس کا, جو آج یو این کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا, اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں, تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے, جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست, یہ یاد رکھیں, یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے, محنت کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے, کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم.